हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। किस मॉलिक्यूल्स के हम शेप डिस्कस करेंगे? अमोनिया मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग टू वीएससीपीआर थ्योरी। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? वीएससीपीआर थ्योरी के पोस्टुलेट्स जो होते हैं, मेन पॉइंट्स जो होते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने बताया था कि वीएससीपीआर थ्योरी किसके बारे में बात करती है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। आज हम देखेंगे कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अमोनिया मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री जो होती है वो किस प्रकार से क्या कैसे निकल के आती है और वो क्या होती है। क्योंकि ये थ्योरेटिकल जो पूरा क्वेश्चन बनेगा, ये पूरा क्वेश्चन बनता है अपना किस में? बीएससी सेमेस्टर में। ठीक है, बीएससी के सेमेस्टर एग्जाम में कंप्लीटली ये पूछा जाता है कि डिस्कस कीजिए शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स किसकी? अमोनिया मॉलिक्यूल्स की, वीएससीपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा वाटर हो गया, हाइड्रोनियम आयन हो गया, दो चार और भी मॉलिक्यूल्स है जिनकी अपने से शेप या ज्योमेट्री अपने से पूछी जाती है अकॉर्डिंग टू वीएससीपीआर थ्योरी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या शेप रहने वाली है अमोनिया मॉलिक्यूल की, या फिर कह सकते हो क्या ज्योमेट्री रहने वाली है अमोनिया मॉलिक्यूल की अकॉर्डिंग टू वीएससीपीआर थ्योरी। ठीक है, तो अगर डिस्कस करें नोट्स तो प्रॉपर अपने बनवाए जा रहे हैं, हैंड टू हैंड हमें नोट्स बनाने हैं। क्लास खत्म होने के बाद प्रॉपर तरीके से रिवीजन डेली करना है। तो आइए देखते हैं, अगर अमोनिया मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3 होता है। अमोनिया अगर सेंट्रल एटम है, इसमें सेंट्रल एटम क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है पीरियोडिक टेबल में। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आती है? 1s2 2s2 2p3। तो आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अमोनिया में? 3 ये हो गए, 2 ये हो गए। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अमोनिया के? 5 इलेक्ट्रॉन अमोनिया के। अमोनिया कह रही हूँ, सॉरी, नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है अमोनिया में, उसके वैलेंस सेल में 5 हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। अब अगर बात की जाए कि ये नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग किस प्रकार से करता है, तो आइए देखते हैं। और हमें पता है हाइड्रोजन के तो 1 होता है, तो 1s1 हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है। तो बात करें अगर, तो जो नाइट्रोजन होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर काउंट करें 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? अपने नाइट्रोजन के हो गए, सेंट्रल एटम के। अब आएंगे 3 हाइड्रोजन, क्योंकि इसके फॉर्मूले में क्या है? 3 हाइड्रोजन है। और एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है। मान लो एक हाइड्रोजन ये आया, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से की और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से की। और हमें पहली क्लास में बताया था केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, ये केमिकल बॉन्डिंग ही चैप्टर चल रहा है अपना, इसमें हमने बताया था, अच्छे से डिस्कस किया था कि बॉन्ड किस प्रकार से बनते हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड क्यों बनते हैं, सारे कुछ। ठीक है, तो ये हो गया, इनके बीच में ये बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड ये बन गया और ये बन गया। अब अच्छे प्रकार से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये नाइट्रोजन है, ये क्या है? लोन पेयर है। एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन ये हो गया। ठीक है, देखिए अगर सिंपल बात की जाए ना कि अमोनिया की ज्योमेट्री क्या होने वाली है, सिंपल हम बात करें, क्योंकि हमने बताया था ज्योमेट्री हम किस बेस पे बताते हैं? हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। और हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है निकल के? देखो इसके कितने आ रहे हैं निकल के। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करवाया था, वो याद करके हाइब्रिड नंबर निकालना है हमें H। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 2 5 है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। मोनोवैलेंट कितने जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। डिवाइड हमें किससे करना है? इसको 2 से डिवाइड करना है। तो कितना आ गया? 8/2। कितना निकल के आया? 4। कितना निकल के आया? अपना 4। और 4 के केस में हमें बताया था कि ज्योमेट्री 4 अगर हाइब्रिड नंबर H है, जो 4 आ जाए, तो 4 के केस में जो अपनी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री क्या निकल के आती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल अपने हिसाब से क्या होनी चाहिए? इसको शॉर्ट में हम TD लिखते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग तो क्या होनी चाहिए? या हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। बट यहाँ अमोनिया की अगर बात करें तो अमोनिया की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होती। सारी गड़बड़ किस कारण हो जाती है? जो अमोनिया पे ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है ना,
इसके कारण सारी दिक्कत हो जाती है। हमने एक पॉइंट और भी बताया था कि लोन पेयर में रिपल्सन की अगर हमने बात की थी तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होता है, लोन पेयर में। फिर उससे थोड़ा कम किस में होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। और सबसे कम रिपल्सन हमने किस में बताया था, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बताया था, यही बताया था। तो यहाँ अगर बात की जाए तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ना करके क्या कर देगा, क्योंकि लोन पेयर इसके बीच में क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाइट्रोजन इसकी जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ना होकर ज्योमेट्री कुछ और हो जाती है। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती तो इनके बीच में जो एंगल निकल के आता वो कितना होता, 109.5 डिग्री का क्या होना था, एंगल होना था, स्टैंडर्ड एंगल। लेकिन ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के कारण ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा और ये कितना एंगल बन जाता है, यहाँ पर 107 डिग्री का क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। और ये जो शेप बन के आई है अपनी नाइट्रोजन, ये जो अमोनिया है इसके जो शेप बन के आई है, ये लोन पेयर इस पे प्रेजेंट होता है। इस शेप का एंगल इसमें बात की जाए तो ये क्या हो जाता है, 109 ना रहकर 107 डिग्री हो जाता है। और इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ना बोलकर ये जो शेप आई है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिरामिडल शेप। क्या शेप हो जाती है, पिरामिडल शेप हो जाती है। देखिए एक डिफरेंस ज्योमेट्री में और शेप में क्या डिफरेंस होता है, इसको ध्यान से समझना। शेप में लोन पेयर काउंट नहीं किए जाते, ये लोन पेयर को हटा के ये जो बच गए, ये जो शेप बॉन्ड पेयर को काउंट करके जो शेप जो देखा जाता है वो होती है शेप पिरामिडल। खाली जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो मतलब बॉन्ड पेयर को काउंट किया जाता है ना, सभी में बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करके किया जाता है उसको बोलते हैं ज्योमेट्री। लेकिन शेप में लोन पेयर को हम काउंट नहीं करती, तो छोटा सा डिफरेंस है। तो देखिए होना क्या चाहिए था, अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन 4 होने के कारण टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी टेट्राहेड्रल ना होकर शेप हो जाती है क्या, पिरामिडल हो जाती है। किस कारण, इस लोन पेयर के कारण। लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और ये एंगल इतना स्टैंडर्ड एंगल ना रहकर 109.5 डिग्री ना रहकर ये एंगल बन जाता है 107 डिग्री का। तो ये तो हो गया हमारे, हमने जैसे समझा है। अब इसके नोट्स बढ़ाने के लिए जो ये मैंने सारी बात बताई है ना, अब ये नोट्स में हम कैसे लिखेंगे आइए वो देखते हैं। तो समझ में आया होगा आई होप। क्या करना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। हाइड्रोजन में 1 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमें। साथ में क्या करते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 5 प्रेजेंट होते हैं। 3 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब ये 4 निकल के आया है क्या, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड नंबर, उसके अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी थी। लेकिन होगा क्या, ये लोन पेयर एक प्रेजेंट है नाइट्रोजन पर सेंट्रल एटम पर, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होगा, रिपल्सन होगा। और ये एंगल जो है ये कम हो जाएगा, ये एंगल कम हो जाएगा। ये एंगल कितना बन जाएगा, 1.107 डिग्री का बच जाएगा। और इसको हम बोलते हैं पिरामिडल शेप। ठीक है, अगर अपने नोट्स की बात की जाए तो इसको अब हमने ये प्रॉपर समझा है। अब इसको प्रॉपर नोट्स में हम कैसे लिखेंगे, तो आइए वो देखते हैं। सिंपल जो मैंने सारे पॉइंट बताए हैं ना आपको, वही सारे पॉइंट है, बस नोट्स की फॉर्म में लिख दी गए। क्या, इन अमोनियन नाइट्रोजन इज सराउंडिंग, नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम है, उसके सराउंडिंग में 4 क्या प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है। अब कहोगे मैम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का है, तो ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक हाइड्रोजन का है, किस नाइट्रोजन का 2, ये 3 और ये 4। तो नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर है। अब वो जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें 3 तो क्या है, क्योंकि हमने यही तो बनाया था नाइट्रोजन अमोनिया का, एक लोन पेयर और 3 क्या बना दी हमने इसमें, बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड बना दिए। तो जो लोन पेयर है एक, तो अब जो 4 जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें 3 तो क्या बने हैं, बॉन्ड पेयर बने हैं, और एक क्या बना है, अपना लोन पेयर बना है। तो वही पॉइंट लिख रखा है, 3 क्या है, बॉन्ड पेयर, और एक क्या है, लोन पेयर। पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें लिखी गई है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, दीज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अडॉप्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर 4 आ रहा है नंबर तो क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल ना होकर क्या हो जाती है, पिरामिडल हो जाती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट द बॉन्ड एंगल विल नॉट, कितना कितना नहीं होता एंगल, 109.5 डिग्री ना होकर कितना हो जाता है, 107 डिग्री। तो देखिए ये एंगल ना होकर किसके कारण ये एंगल नहीं रहता, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर स्ट्रोंगली, बिकॉज द लोन पेयर के कारण ये एंगल अपना नहीं बन पाता है। उसके कारण क्या होगा, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिपेल द बॉन्ड पेयर, जो लोन पेयर है वो इन बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये एंगल क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा, 107, ये एंगल कितना बन जाता है, 107 डिग्री बन जाता है। और इसको हम इसके हिसाब से अपनी जो शेप आई है अमोनिया की वो क्या आई है, पिरामिडल शेप। तो आज का टॉपिक अपना यही था, क्या, शेप ऑफ द अमोनिया मोलिक्यूल। तो ध्यान रखना आज के बाद पूरी डिटेल लिखनी है, और हमने समझा ऐसे, ठीक है, कि कैसे कैसे इस पे ये बनता है। ये था क्या, शेप ऑफ द अमोनिया मोलिक्यूल्स। आगे जो अपने बीएससी के जो अपने सेमेस्टर एग्जाम में जो जो मोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन पूछी जाती है, हाइड्रोनियम हो गया, वाटर हो गया, सभी की एक एक करके डिटेल से वीडियो आएंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।